What is the ratio of moles of KMnO4 required to titrate 1 mole of FeC2O4 ferrous oxalate है बच्चों, एक बार एसिडिक मीडियम में है एंड 2 moles ऑफ ferrous oxalate इन स्लाइटली बेसिक मीडियम। ठीक है बच्चों, तो दो तरीके से हमारा जो क्वेश्चन है वो सोल्व होगा। एक बार हमारे पास क्या है, एसिडिक मीडियम है, ठीक है बच्चों, और एक बार हमारे पास में क्या होगा, स्लाइट बेसिक मीडियम होगा, स्लाइट बेसिक मीडियम। तो क्या होता है देखो, जब जो एसिडिक मीडियम होता है तो हमारा जो KMnO4 होता है वो कन्वर्ट किस में होता है, Mn+2 में, तो +7 से कन्वर्ट होगा +2 में, तो यहाँ पे जो इसका n फैक्टर होगा बच्चों वो होगा 5। लेकिन अगर हमारे पास स्लाइटली बेसिक मीडियम है तो उस केस में जो KMnO4 हमारे पास है वो कन्वर्ट होता है MnO2 के अंदर, मतलब +7 से +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में। तो इसका जो n फैक्टर हमारे पास होगा वो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो मोल्स ऑफ KMnO4 हमें निकालना है। ऑक्सीडेशन जो हो रहा है वो हो रहा है फेरस ऑक्सीलेट का, और जो फेरस ऑक्सीलेट जब ऑक्सीडाइज होता है तो Fe+2 कन्वर्ट होता है Fe+3 में, और जो ऑक्सीलेट में कार्बन है वो कन्वर्ट होता है CO2 में। तो आयरन के रिस्पेक्ट में इसका n फैक्टर होता है 1 एंड विद रिस्पेक्ट टू कार्बन इसका n फैक्टर होता है 2। तो पूरे का जो n फैक्टर यहाँ पे हम काउंट करते हैं वो करते हैं 1 + 2 = 3। अब बच्चों क्या करेंगे, दोनों के नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट हम इक्वल कर देंगे। ठीक है, क्या करेंगे बच्चों, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट हम यहाँ पे इक्वल कर देते हैं जब रिएक्शन हमारी कंप्लीट हो जाती है। तो देखो KMnO4 के मोल्स निकालने हैं तो इसका n फैक्टर हो गया 5 इंटू मोल्स इज इक्वल टू फेरस ऑक्सीलेट का n फैक्टर हमारे पास हो गया 3, मोल्स हो गया हमारे पास में 1। ठीक है, तो यहाँ से इसके जो मोल्स आएंगे वो आएंगे बच्चों 3/5। और देखो दूसरा जो स्लाइटली बेसिक मीडियम है यहाँ पे फेरस ऑक्सीलेट का n फैक्टर 3 ही रहेगा, तो यहाँ KMnO4 का n फैक्टर कितना हो गया 3, और मोल्स हमें यहाँ पे निकालने हैं इज इक्वल टू, देखो फेरस ऑक्सीलेट के जो मोल्स गिवन है दूसरे में कितने गिवन है 2, और n फैक्टर कितना हो गया 3, तो 3 से 3 कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे जो मोल्स आएंगे KMnO4 के कितने आएंगे 2, किसके लिए, स्लाइटली बेसिक मीडियम के लिए। तो जो टोटल नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास होगा वो कितना हो जाएगा 3/5 प्लस में 2। इसको हम सोल्व कर लेंगे, बताओ बच्चों सोल्व करके हमारा यहाँ पे एग्जैक्ट आंसर क्या आ रहा है, कमेंट करके बताइए।